नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 75 के बारे में। BENS की धारा 75 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आजकल यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध व सामाजिक समस्या बनती जा रही है। हर दिन समाचारों में हम ऐसे मामले सुनाई देते हैं जहां महिलाएं यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। यह एक ऐसा अपराध है जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी पीड़ित को गहरा आघात पहुंचाता है। यौन उत्पीड़न के अपराध के बारे में समाज के हर सदस्य को जागरूक होना आवश्यक है, ताकि हम सभी मिलकर इस समस्या से लड़ सकें और एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। इस लेख में हम महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अपराध से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के बारे में जानेंगे कि BENS की धारा 75 के तहत क्या अपराध है। BENS सेक्शन 75 इन हिंदी। इस धारा में सजा, जमानत और बचाव के क्या प्रावधान है। BENS के लागू होते ही यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट के अपराधों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत मुकदमे दर्ज किए जाने लगे हैं। लेकिन पहले इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354 के तहत कार्यवाही की जाती थी। इसलिए आपराधिक कानूनों में हुए इन सभी बदलाव की जानकारी पाने व भविष्य में ऐसे अपराधों से सुरक्षा की जानकारी विस्तार से जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें। BENS की धारा 75 क्या है। BENS सेक्शन 75 इन हिंदी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट के अपराध से संबंधित है, जिसमें यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। यौन उत्पीड़न का मतलब होता है किसी महिला को बिना उसकी इजाजत के शारीरिक व भावनात्मक रूप से परेशान करना, उसके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करना। यह एक ऐसा कार्य है जो किसी महिला की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है। यौन उत्पीड़न के अपराध को भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 की 3 उपधाराओं सबसेक्शंस के अंदर विस्तार से बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। BENS धारा 75 की उपधारा 1 उदास स्माइली। इसमें यौन उत्पीड़न के अपराध के तहत आने वाले मुख्य कार्यों को 4 खंडों क्लॉजेस द्वारा बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इनमें बताई गई बातों में से कोई भी कार्य करता है तो उस पर धारा 75 1 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। यौन उत्पीड़न के तहत आने वाले कुछ प्रमुख कार्य आए। गलत तरीके से छूना। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जानबूझकर इंटेंशनली गलत तरीके से छूता है या शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करता है तो यह यौन उत्पीड़न माना जाता है। 2 अश्लील प्रस्ताव देना। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को अपने साथ यौन संबंध सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने का प्रस्ताव देता है या इस प्रकार की मांग करता है। 3 अश्लील सामग्री दिखाना। अगर कोई व्यक्ति महिला को अश्लील तस्वीरें, वीडियो या अन्य सामग्री दिखाता है या भेजता है तो यह भी अपराध है। 4 अश्लील बातें या इशारे करना। अगर कोई व्यक्ति महिला से अश्लील बातें करता है या उसे गंदे इशारे करता है। BENS धारा 75 की उपधारा 2 उदास स्माइली। इसमें बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति धारा 75 की उपधारा 1 में बताए गए खंडों I, 2 व 3 में बताई गई बातों में से कोई भी अपराध करेगा, उस व्यक्ति को धारा 75 2 के तहत कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया जाएगा। BENS सेक्शन 75 की उपधारा 3 उदास स्माइली। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड 4 में बताए गए अपराध को करता है तो उस व्यक्ति को उपधारा 2 में दी गई सजा से कम सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यौन उत्पीड़न कितने प्रकार से होता है। यौन उत्पीड़न का अपराध मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है।
आइए विस्तार से जानते हैं। 1. शारीरिक उत्पीड़न। किसी भी महिला के शरीर को बिना उसकी अनुमति के गलत तरीके से छूना शारीरिक उत्पीड़न, फिजिकल हैरासमेंट कहलाता है। 2. मौखिक उत्पीड़न। किसी भी महिला पर गलत तरीके से व गंदी टिप्पणियां करना, चुटकुले या अपमान करना मौखिक उत्पीड़न, वर्बल हैरासमेंट कहलाता है। 3. गैर मौखिक उत्पीड़न। इसमें किसी महिला को अश्लील इशारे करना, गंदी नजर से देखना या कोई अश्लील वस्तु दिखाना गैर मौखिक उत्पीड़न, नॉनवर्बल हैरासमेंट कहलाता है। कुछ कार्य जिनको करना धारा 75 का अपराधी बना सकता है। किसी महिला को बिना उसकी अनुमति, परमिशन के छूना, महिला के शरीर पर जानबूझकर हाथ फेरना या गंदी नियत से छूना, जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश करना, महिला के कपड़ों या शरीर पर गलत टिप्पणी, रॉन्ग कमेंट करना, किसी महिला से उसकी सहमति के बिना संभोग करने के लिए दबाव डालना, किसी महिला का पीछा करना और उसे असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कराना, महिला के बारे में गंदी बातें फैलाना या अफवाहें बनाना, ऑफिस या किसी कार्यस्थल पर महिला को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, उसके शरीर को घूरना या गंदी नजरों से देखना। बीएनएस सेक्शन 75 का आपराधिक उदाहरण। निष्ठा एक बहुत ही होनहार महिला थी जो बहुत ही सालों से एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। वहीं पर प्रशांत नाम का एक व्यक्ति भी निष्ठा के साथ ही नौकरी करता था। प्रशांत कई बार निष्ठा के बहुत ही करीब आकर बैठ जाता और उसके कंधे पर हाथ रख देता था, जिससे निष्ठा बहुत ही परेशान हो जाती थी। एक दिन प्रशांत निष्ठा के पास आता है और उसके शरीर पर गलत तरीके से हाथ फेरने लगता है, जिसके बाद वो निष्ठा को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी कहता है। यह बात सुनकर निष्ठा बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो प्रशांत की शिकायत पुलिस में कर देती है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आती है और प्रशांत को निष्ठा की शिकायत पर धारा 75 में यौन उत्पीड़न के अपराध के तहत गिरफ्तार कर लेती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत सजा, पनिशमेंट अंडर बीएनएस 75। बीएनएस की धारा 75 के अपराध में सजा, पनिशमेंट को अलग अलग उपधाराओं के द्वारा अपराध की गंभीरता के अनुसार बताया गया है, जो कि इस तरह से है। बीएनएस सेक्शन 75(2) की सजा, जो कोई भी व्यक्ति उपधारा 75(1) में ऊपर बताए गए खंडों I, 2 व 3 के कार्यों द्वारा यौन उत्पीड़न का दोषी, गिल्टी पाया जाएगा, उसे 3 साल तक की कारावास व जुर्माने, इम्प्रिजनमेंट फाइन से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 75(3) की सजा, जो भी व्यक्ति उपधारा 75(1) में ऊपर बताए गए खंड क्लॉज 4 के अपराध यानी अश्लील इशारे या गंदे इशारे करने का दोषी पाया जाएगा, उसे सजा के तौर पर 1 वर्ष तक की कारावास व जुर्माने से दंडित, पनिश्ड किया जा सकता है। बीएनएस धारा 75 में जमानत कब व कैसे मिलती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के अपराध को संज्ञेय, कॉग्निजेबल यानी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस अपराध की गंभीरता के अनुसार ही इसी गैर जमानती, नॉन बेलेबल भी रखा गया है। इसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न के आरोप, ब्लेम लगते हैं, उसे गिरफ्तारी के बाद अधिकार के तौर पर जमानत, बेल नहीं दी जा सकेगी। इसके साथ ही यह मामला सत्र न्यायालय, सेशंस कोर्ट द्वारा विचारणीय, ट्रायबल होता है व इसमें किसी भी प्रकार का समझौता, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इस अपराध से संबंधित मुख्य धाराएं: महिला का अपमान करने के इरादे से हमला करना, बीएनएस 74, लड़की का पीछा करना, बीएनएस 78, महिला को नग्न करना, बीएनएस 76, गंदे इशारे करने की धारा,
BNS 79, बलात्कार की धारा BNS 64, आपराधिक साजिश करना BNS सेक्शन 75 के तहत आरोपी व्यक्तियों के लिए कुछ आवश्यक बचाव उपाय। इस अपराध के आरोप लगते ही तुरंत एक अनुभवी वकील से संपर्क करें जो यौन उत्पीड़न के मामलों में विशेषज्ञ एक्सपर्ट हो। एक वकील आपके केस से संबंधित कानूनी दिशानिर्देश को समझकर बचाव डिफेंस की रणनीति तैयार करेगा। आरोपी के लिए बचाव में सबसे जरूरी है कि वह खुद के पक्ष में सबूत एविडेंस इकट्ठा करें, जैसे कि मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान आदि, जिनसे साबित हो सके कि आरोपी पर लगाए आरोप गलत व झूठे हैं। अगर आरोप झूठे हैं तो आरोपी यह दावा कर सकता है कि उसे बदनाम करने या अन्य कारणों से फंसाया गया है। इसके लिए वह किसी भी पुराने विवाद या दुश्मनी के बारे में भी बता सकता है। अगर घटनास्थल पर कोई गवाह विटनेस मौजूद था जो आरोपी के पक्ष में गवाही दे सकता है, तो उसका बयान बचाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी भी पूछताछ के दौरान आरोपी को अपने बयान सोच समझकर देने चाहिए, क्योंकि गलत बयान देने से केस कमजोर हो सकता है। निष्कर्ष, BNS सेक्शन 75 में महिलाओं के साथ होने वाले अश्लील व्यवहार को कानून में गंभीर अपराध माना गया है। चाहे वह ऑफिस में हो या कहीं और, किसी भी महिला को इस प्रकार की परिस्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि सही कदम उठाते हुए न्याय की मांग करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।